हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा पहला असमीज गोस्ट है बैम्बू गोस्ट। कुछ लोग इसे बांस का भूत भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आपके रास्ते में एक बांस को झुका देगा और यदि आप इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ये बांस को पीछे से खींच देगा और आपको मार डालेगा। बैम्बू गोस्ट एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य आसाम के बांस के पेड़ों में रहता है। स्थानीय लोक कथाओं में के अनुसार बैम्बू गोस्ट यानी कहें बांस का भूत का प्राथमिक लक्ष्य वह लोग होते हैं जो बांस के पेड़ों के बीच से गुजर रहे होते हैं। बैम्बू गोस्ट को शरारती और खतरनाक माना जाता है और यह अनजान यात्री को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की चालें अपनाता है। बैम्बू गोस्ट की पसंदीदा रणनीति में से एक है बगीचे के नीचे चल रहे किसी भी व्यक्ति के सर पर बांस की शाखा गिराना। एक अन्य युक्ति यह भी है कि रास्ते में बांस की एक शाखा बिछा देना। जब कोई उस पर कदम रखने की कोशिश करता है तो उसे वापस तोड़ देता है, जिससे वे गिर जाएंगे और घायल हो जाएंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राणी एक पौराणिक प्राणी है और इसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह संभावना है कि बांस का भूत की कथा लोगों को बांस के पेड़ों के से यात्रा करने के सावधान करने के लिए कही गई हो या कहें कि चेतावनी के लिए बताई गई हो। एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है ये कथा, जो शाखाओं के गिरने और अन्य प्राकृतिक खतरों के कारण खतरनाक स्थान हो सकते हैं। दूसरा असमीज गोस्ट है तोत। तोत एक भावना जो संस्कृत शब्द दैत्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है दानव। आसाम के लोगों के बीच बड़ा प्रसिद्ध है। वह लोगों का बहला फुसलाकर सुनसान इलाकों में ले जाता है, जहां वह उन्हें गंभीर रूप से मारता पीटता है। हालांकि वह शायद ही कभी अपने पीड़ितों को मारता है। कभी कभी वह एक मित्र का रूप धारण कर लेता है और अपने लक्ष्य को अपने साथ उस जलधारा में चलने के लिए मना लेता है जहां उसने मछली पकड़ने का जाल बिछा रखा है, लेकिन उन्हें उसके क्रोध का शिकार होने के लिए छोड़ देता है। बिंदी लंबी स्पाइक जैसी उंगलियां वाली एक पतली लंबी आकृति है। वह जल नालों, तालाबों और ऊंचे जलीय पौधों, सुदूर स्थानों में निवास करता है। उसकी शक्ल एकदम काली है और वह नग्न है, सिवाय उसकी उभरी हुई उंगलियों के। आत्मा एक चिपचिपे पदार्थ से ढकी होती है, जिससे उसे अपने पीड़ितों के साथ कुश्ती में फायदा मिलता है। सरसों का दाना ही एक ऐसी चीज है जो दूत को डराती है। यही कारण है कि यह भूत भगाने के समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआत में दूत एक नियमित व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे लंबा होता जाता है, जबकि वह पूरी तरह गायब नहीं हो जाता। इस बिंदु पर पीड़ित इतना भयभीत हो जाता है कि आत्मा उन पर कब्जा कर लेती है। जब वह अकेला होता है तो दूत अपने शिकार को बेरहमी से पीटता है, लेकिन अपनी पत्नी के सामने उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचता है। धार्मिक लोगों के सामने आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। उसका वर्ण क्रमीय थैला जैसा ताबीज है जो उसे अलौकिक शक्तियां प्रदान करता है। यदि यह ताबीज उसे छीन लिया जाए तो दूत अपनी क्षमताओं को खो देता है और उस व्यक्ति को बंधा हुआ नौकर बन जाता है जिससे वह ले गया था। जब वह अपनी बैग वापस नहीं पा लेता तब तक उसे नियमित इंसान की तरह काम करने पड़ता है, उस इंसान का मजदूर बनकर। बच्चे दूत को डराने के लिए अपनी गर्दन के चारों ओर मछली पकड़ने का कांटा भी पहनते हैं। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।